हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग यूजेस ऑफ इक्लिप्स के बारे में जानने वाले हैं, यानी कि इक्लिप्स का यूज, यानी कि जो भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जो भी लगता है उसका क्या यूज है, इसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने लूनर इक्लिप्स का कुछ बचा हुआ पार्ट देखा था और सोलर इक्लिप्स के बारे में जाना था। ठीक है, और पिछले क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चंस भी दिया था। आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक और क्वेश्चंस देने वाला हूं। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या होगा कि वो क्वेश्चन आपका रहेगा डिस्क्राइब सोलर इक्लिप्स in details with the help of डायग्राम। यानी कि इसमें आपको सोलर इक्लिप्स को समझाना है डिटेल में, एक अच्छा सा डायग्राम बना के और उसके बारे में डिटेल में लिख के। ठीक है, क्या करना है आपको? सोलर इक्लिप्स के बारे में आपको डिटेल में लिखना है और फिर उसका एक प्रॉपर अच्छे से डायग्राम बनाना है। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब आज का टॉपिक जो है हमारा वो क्या है? यूजेस ऑफ इक्लिप्स, यानी कि इक्लिप्स का यूज, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का यूज क्या है, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। लुकिंग स्ट्रेट एट द सन is not possible because the sun is very bright। अब देखिए, डायरेक्टली अगर हम लोग बिना किसी चश्मे की सहायता से अगर डायरेक्टली हम लोग सन की तरफ देखते हैं, सीधे सूरज की तरफ अगर देखते हैं, सूरज हमारे सामने है और अगर हम लोग सूरज को देखते हैं तो क्या हम लोग सूरज को देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। इसलिए नहीं देख पाएंगे क्योंकि सूर्य जो है वो बहुत चमकीला है। अगर हम लोग देख भी लिए जबरदस्ती करके कि नहीं हम कैसे नहीं देख पाएंगे, हम तो देखबे करेंगे, तो अगर जबरदस्ती देखेंगे तो आपकी आंखें खराब हो सकती है। ठीक है, क्योंकि उसका इतना चमकीला है ना शक्ल सूरज का कि आप देखते ही अगर देख लिए तो समझिए कि आपका आंख खराब हो ही गया। ठीक है, इसीलिए आप लोग जब भी देखते होंगे सूरज को तो ऐसे करके आंख आपका हल्का सा बंद होगा, पूरी खुली आंखों से आप नहीं देख पाइएगा। ठीक है, एज द पार्शियल इक्लिप्स blocks out the glare, scientists can study the outer layer of the sun, which is a ring of burning gases।
अब क्या होता है कि जब पार्शियल इक्लिप्स जो होता है, ठीक है, जब भी पार्शियल इक्लिप्स होता है तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, सूर्य के बाहरी सतह के ऊपर स्टडी करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। यहां पे एक आपका अच्छा सा पॉइंट हो गया कि सूर्य के बाहरी सतह को क्या बोलते हैं, तो कोरोना बोलते हैं। तो जब पार्शियल इक्लिप्स होता है ना, उस समय साइंटिस्ट जो है सूर्य के बाहरी सतह यानी कि कोरोना के ऊपर रिसर्च करते हैं, कोरोना के ऊपर स्टडी करते हैं। और कोरोना जो है वो क्या है, तो कोरोना जो है एक रिंग ऑफ बर्निंग गैस है, यानी कि एक जलती हुई गैस का रिंग है, जलता हुआ आग का जो है अंगूठी है। सूर्य का जो बाहरी सतह है वो जलती हुई आग की एक अंगूठी है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, एन इंडियन एस्ट्रोनॉमर अत्री मेड डिटेल्ड observations of the change of the color in the sun disk during eclipse time। इसमें लिखता है कि एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर यानी कि खगोलविद, जो हमारे स्पेस के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में जो लोग स्टडी करते हैं उसे हम लोग एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं, ठीक है। उसी में एक इंडियन, एक भारतीय एस्ट्रोनॉमर थे अत्री, जिन्होंने एक डिटेल ऑब्जर्वेशन तैयार किया था सूरज के ऊपर। अत्री ने जो है वो एक डिटेल ऑब्जर्वेशन तैयार किया था, किसके ऊपर, तो सूरज के ऊपर। जिस समय पार्शियल इक्लिप्स होता है, यानी कि जिस समय इक्लिप्स टाइम होता है, जब ग्रहण का समय होता है, उस समय जो है सूरज के कलर में परिवर्तन आता है। ग्रहण के टाइम पे क्या होता है, सूरज के कलर में परिवर्तन आता है, और इसी परिवर्तन पे अत्री ने जो है अपना एक डिटेल ऑब्जर्वेशंस तैयार किया था, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। एस्ट्रोनॉमर कैन प्रिडिक्ट ऑकरेंस ऑफ इक्लिप्सेस। जो भी एस्ट्रोनॉमर होते हैं वो आपको पहले ही बता देंगे कि इक्लिप्स कब होने वाला है। जैसे आप सभी लोगों के घर में ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर जरूर होगा, ठीक है। तो उसमें आप लोग देखिएगा कि चंद्र ग्रहण कब लग रहा है, सूर्य ग्रहण कब लग रहा है, ये चीज आपको उसमें जरूर मिल जाएगा। क्योंकि जो खगोलविद होते हैं वो इसी के बारे में स्टडी करते हैं, और अपने स्टडी के नॉलेज के अकॉर्डिंग वो जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इक्लिप्स कब होने वाला है, ठीक है। One can also predict the date and timing of eclipse from the Panchang, Indian calendar of astronomical calculation। अच्छा, अब एक तो ऐसा है कि वो जो है एग्जैक्ट डेट और टाइम भी बता देता है कि इक्लिप्स कब होने वाला है, और वो चीज क्या है, वो चीज है पंचांग, ठीक है। अब ये पंचांग क्या है, तो इंडियन कैलेंडर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन।
पंचांग जो है वो इंडियन एक भारतीय कैलेंडर है जिसमें जो है एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस करके डेट वगैरह या फिर आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है इन सभी को प्रिडिक्ट करके रखा जाता है। और लगभग ये चीज जो भी प्रिडिक्ट करके लिखी हुई जाती है ये सारी चीजें सेम टाइम पे ही होती है। जैसे आप सभी लोगों के घर में जो है ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर जो है होगा ही। ये जो ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर है ये भी एक तरह का पंचांग ही है, ठीक है। और पंचांग जो होता है जब भी किसी का जन्म होता है उस समय पंचांग से हम लोग क्या करते हैं, उसकी जन्म कुंडली देखते हैं। तो यही पंचांग जो है वो हमें बताता है, पंचांग की मदद से हम लोग क्या पता लगाते हैं कि बच्चे का जन्म जिस समय हुआ है उस समय कौन सा ग्रह कहां पे है, कौन सा तारा कहां पे है, चंद्रमा किस दिशा में है, इन सारी चीजों का हम लोग पता लगाते हैं बच्चे के जन्म डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। और उसी क्योंकि हमारे लाइफ में जो है ना प्लैनेट्स वगैरह का बहुत बड़ा इफेक्ट है, तो जिस समय हम जन्म लेते हैं उस समय हमारे स्पेस में हमारे अंतरिक्ष में क्या हो रहा है इससे हमारा पूरा लाइफ डिपेंड करता है, इससे हमारा पूरा लाइफ मैटर करता है, ठीक है। तो इससे बच्चे का भविष्य पता चल जाता है कि आने वाले भविष्य में इसके साथ क्या क्या हो सकता है, प्लैनेट्स वगैरह या फिर हमारे अंतरिक्ष से इसके ऊपर क्या क्या चीजें अफेक्ट कर सकती हैं। इन सारी चीजों का पता पंचांग से लगा लिया जाता है। और अगर आपको पंचांग सही से कैलकुलेट करने आ गया, पंचांग अगर आपको देखने और कैलकुलेट करने आ गया तो आप आसानी से किसी का फ्यूचर या पास्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे है हमारा टाइड्स, ठीक है। अब ये टाइड्स क्या होता है, tide is regular rise and fall in the level of sea twice a day। अब टाइड जो है एक रेगुलर राइज एंड फॉल है, यानी कि उतार चढ़ाव है रोज दिन का समुद्र के पानी के सतह का, ठीक है। ये जो टाइड जो है ये समुद्र के पानी की सतह का प्रतिदिन का उतार चढ़ाव है, ठीक है। We call it high tide when it rises and low tide when it falls। जब समुद्र का वाटर लेवल जो है बढ़ जाता है, जब समुद्र का वाटर लेवल बढ़ जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये हाई टाइड है, ठीक है। और जिस समय समुद्र का वाटर लेवल कम जाता है उस समय हम लोग इसे लो टाइड बोलते हैं, ठीक है। उस समय हम क्या बोलते हैं, इसे लो टाइड बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंस इन लेवल्स ऑफ वाटर between high tide and low tide may be 1 meter to about 15 meter। अब यहां पे जो है हाई टाइड और लो टाइड में वाटर लेवल का जो डिफरेंस है वो 1 मीटर से लेके 15 मीटर तक हो सकता है। यानी कि जब लो टाइड आएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि समुद्र का पानी जो है 15 मीटर नीचे चला जाए, या ऐसा भी हो सकता है
कि जब हाई टाइड आए तो समुद्र का पानी जो है वो 15 मीटर ऊपर तक चला जाए, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा अक्सर होता है। ठीक है, चलिए, तो आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और समाप्त करने से पहले हम आपको जो है कुछ क्वेश्चंस देते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब यूजेस ऑफ ECLIPS। इक्लिप्स के यूजेस को आपको डिस्क्राइब करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले क्लास में हम लोग हाउ आर टाइड कॉज्ड ये देखेंगे, यानी कि टाइड कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे।